बहुत पहले सिंध के शहर ठट्ठा में एक नामवर लोहार उस्ताद नुसरत रहता था, जिसके पास लोहे का ऐसा फन था कि वो पानी पर तलवार तैरा सकता था। उसका इकलौता बेटा शहजाद बाप के साथ भट्टी पर काम करता और लोहे को गर्म करते हुए उसकी आंखों में चिंगारियां सी भड़कती थीं। एक रात जब पूरा शहर सोया हुआ था, आसमान से एक अजीब सा उल्टा तारा गिरा, जिसकी रोशनी ने शहर को दिन की तरह रोशन कर दिया। लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि शहजादी अरूसा का महल खाली पड़ा है और शहजादी की खिदमतगुजार खातून बेहोश जमीन पर पड़ी है। बादशाह सलीम शाह ने जब ये देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने चीख कर कहा, मेरी बेटी कहाँ है? शहजादी के बिस्तर पर सिर्फ एक स्याह पर पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे थे, और वो पर इतना बड़ा था जैसे किसी बड़े परिंदे का हो। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो शहजादी को ढूंढ लाएगा उसे आधी सल्तनत मिलेगी। शहजाद ने यह खबर सुनी तो उसके दिल में शहजादी के लिए एक अजीब सी कसक उठी। हालांकि उसने शहजादी को कभी देखा भी नहीं था। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा, मैं शहजादी को ढूंढने जाऊंगा। उस्ताद नुसरत ने कहा, बेटा, ये काम शेरों का है, तुम अभी बच्चे हो। शहजाद ने कहा, जो लोहा आग में तपता है वही तलवार बनता है अब्बा। उस्ताद नुसरत ने एक लंबी सांस ली और अपनी भट्टी के पास जाकर एक छोटी सी चाबी निकाली, जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। उसने कहा, ये चाबी तुम्हारे दादा की है। वो कहते थे कि जब कोई सच्चा दिल इसे उठाए तो ये एक दरवाज़ा खोलती है। बेटा, तुम्हारे पास वो चाबी है। शहजाद ने चाबी अपने गले में डाल ली और अपने हमराही कुत्ते कालियों को आवाज़ दी, जो एक सियाह रंग का जानवर था, जिसकी आंखों में इंसान जैसी समझ थी। शहजाद जब शहर की गलियों से गुजर रहा था तो एक बूढ़े फकीर ने उसे रोककर कहा, लड़का, शहजादी को ढूंढने के लिए तुम्हें एक अजीब सी जगह जाना होगा, जहां दरख्त उल्टे उगते हैं। शहजाद ने पूछा, वो जगह कहाँ है? फकीर ने अपनी झोली से मुट्ठी भर राख निकाली और शहजाद की आंखों में डाल दी। शहजाद ने आंखें मूंद लें तो उसने एक मंजर देखा, एक ऐसा जंगल जहां परिंदे जमीन पर चलते थे और जानवर आसमान में उड़ते थे। फकीर ने कहा, यह वो जंगल है जहां तुम्हें पहले जाना है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक दरिया पार करना होगा जिसका पानी स्याह है। शहजाद ने जब आंखें खोली तो फकीर गायब था और उसके हाथ में एक पुराना सा कंबल था, जिस पर लिखा था, जब अंधेरा छाए तो इसे ओढ़ लेना। कालियों ने शहजाद की टांग रगड़ी और बोला, शहजाद, मुझे इस फकीर की बातें सही नहीं लगती। शहजाद चौंका कि कालियों ने बोलना शुरू कर दिया था। उसने कहा, तू बोल सकता है। कालियों ने कहा, हाँ, लेकिन इससे पहले मैंने कभी जरूरत नहीं समझी थी। शहजाद और कालियों ने शहर छोड़ दिया और 3 दिन तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें खेत और चरागाहें मिलती रहीं, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं चल रहा था। चौथे दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जमीन खाइयों में बटी हुई थी और हर खाई से सफेद धुआं उठ रहा था। शहजाद ने कालियों से कहा, ये धुआं क्यों उठ रहा है? कालियों ने हवा सूंघ कर कहा, ये धुआं नहीं, ये उन लोगों की सांसें हैं जो इस जमीन के नीचे दबे हुए हैं। ये सुनकर शहजाद के रोंगटे खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखें जमीन में धसी हुई थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फकीर ने बताया था। इस दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो बहुत तेजी से सूत काट रही थी, लेकिन उसका सूत टूटता जा रहा था। बूढ़ी औरत ने शहजाद की तरफ देखे बगैर कहा, तुम शहजादी को ढूंढ रहे हो? वो इस जंगल में नहीं है, वो तो पहाड़ों के उस पार एक महल में कैद है। शहजाद ने बूढ़ी औरत से पूछा, वो महल कहाँ है? तो औरत ने कहा, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 7 रातें जागनी होंगी, क्योंकि रात को वो रास्ता बदल जाता है। शहजाद ने कहा, मैं जागूंगा। औरत ने अपना सूत शहजाद के हाथ में थमा दिया और कहा, ये सूत तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हारी आंख लग गई तो ये सूत टूट जाएगा। शहजाद ने सूत को अपनी कलाई पर बांध लिया और रात को चलना शुरू कर दिया। पहली रात उसने एक बहुत बड़ा मैदान देखा, जहां हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं और हर मोमबत्ती के साथ एक रोती हुई शक्ल बैठी थी। कालियों ने कहा, ये उन लोगों की रूहें हैं जो शहजादी को ढूंढते हुए मर गए। शहजाद की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ मांगी, या रब, मुझे हिम्मत दे। दूसरी रात उसे एक दरिया मिला, जिसका पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ था, लेकिन उसमें कोई मछली नहीं थी, सिर्फ उसका अपना अक्स था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शहजाद ने अपने अक्स से पूछा, तुम कौन हो? अक्स ने कहा, मैं तुम्हारा डर हूं। तीसरी रात शहजाद ने एक बहुत पुरानी मस्जिद देखी, जिसके मीनार टेढ़े हो चुके थे और दीवारों पर ऐसी तहरीरें थीं जो चमक रही थीं। मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे, जो एक सब्ज कपड़े में लिपटे हुए थे। बुजुर्ग ने कहा, ए लड़के, शहजादी तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक राज जानना होगा। शहजाद ने कहा, क्या राज? बुजुर्ग ने कहा, शहजादी इस दुनिया की नहीं, वो तुम्हारे दिल में बसी हुई है। जब तुम अपने दिल के अंदर झांकोगे तो उसे पालोगे। शहजाद ने कहा, मैं ये नहीं समझा। बुजुर्ग ने कहा, तुम समझोगे जब तुम्हारे सामने वो आईना आएगा जो झूठे चेहरों को जला देता है। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए और उनकी जगह एक छोटी सी किताब रह गई, जिसके औराक खाली थे। शहजाद ने किताब खोली तो उस पर एक एक करके अल्फाज बनने लगे। पहला लफ्ज था सब्र, दूसरा था वफा, तीसरा था सच। कालियों ने कहा, शहजाद, ये किताब हमें रास्ता दिखा रही है।
चौथी रात शहजाद एक बहुत घने जंगल में पहुंच गया, जहां दरख्त इतने घने थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का दरख्त के नीचे बैठा रो रहा है। शहजाद ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरी माँ मर गई और मेरे पास उसे दफनाने के लिए कफन भी नहीं है। शहजाद ने अपना कंबल उतारकर लड़के को दे दिया और कहा, ये ले, इसमें अपनी माँ को लपेट दे। लड़के ने कंबल लिया तो उसका चेहरा बदल गया और वो एक रोशनी में तब्दील हो गया। इस रोशनी ने जंगल का रास्ता दिखा दिया। एक परिंदे ने ऊपर से आवाज दी, शहजाद, तुमने अपना कंबल देकर अपनी पहली आजमाइश पास कर ली। अब तुम्हारे पास वो कंबल नहीं रहा जो तुम्हें छुपाता था। शहजाद ने कहा, मुझे छुपने की जरूरत नहीं, मैं सच्चाई के साथ चलूंगा। 5वीं रात शहजाद ने एक बाजार देखा जो बिल्कुल वीरान पड़ा था, लेकिन दुकानों पर सामान रखा हुआ था जैसे अभी अभी कोई आया हो। एक दुकान पर सोने के जेवरात थे, दूसरी पर खाने पीने की चीजें, तीसरी पर हथियार। कालियों ने कहा, शहजाद, ये सब जाल है, कुछ मत छेड़ना। लेकिन शहजाद की नजर एक दुकान पर पड़ी जहां एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजाद ने वो मूर्ति उठा ली तो उसके हाथ जल गए, लेकिन उसने मूर्ति नहीं छोड़ी। मूर्ति ने कहा, तुमने मुझे छुआ क्यों? शहजाद ने कहा, क्योंकि तुम रो रही थी। मूर्ति ने कहा, मैं वो शहजादी हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं पत्थर बन चुकी हूँ, कोई मुझे छूना नहीं चाहता था। शहजाद ने कहा, तुम्हें किसने पत्थर बनाया? मूर्ति ने कहा, मेरे वालिद के दुश्मन ने, जो एक जादूगर है और वो चाहता है कि मैं हमेशा पत्थर की बनी रहूं। शहजाद ने कहा, मैं तुझे पत्थर से आजाद करूंगा। मूर्ति ने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, जब तक तुम वो अंगूठी ना पालो जो मेरे वालिद ने अपने वजीर को दी थी। शहजाद ने पूछा, वो अंगूठी कहाँ है? मूर्ति ने कहा, वो इस शहर के कब्रिस्तान में एक बंद कब्र में रखी है, लेकिन इस कब्र के दरवाजे पर एक सांप बैठा है जो सिर्फ उसी को अंदर जाने देता है जो अपनी जान की परवाह ना करे। शहजाद ने कालियों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं कब्रिस्तान जाता हूँ। कालियों ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो दोनों कब्रिस्तान पहुंचे जहां हजारों कब्रें थीं, लेकिन एक कब्र थी जो सोने के दरवाजे से बंद थी। दरवाजे के पास एक बड़ा सांप लिपटा हुआ था जिसकी आंखें शोलों की तरह सुर्ख थीं। सांप ने कहा, अगर तूने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो तुझे काट खाऊंगा। शहजाद ने कहा, तू काट ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। सांप ने फनकारा और शहजाद की तरफ लिपका, लेकिन शहजाद ने उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया। सांप ने शहजाद का हाथ जख्मी कर दिया, लेकिन शहजाद ने दूसरे हाथ से दरवाजा खोल डाला। जैसे ही दरवाजा खुला, सांप गायब हो गया और उसकी जगह एक सफेद कबूतर आया जिसने कहा, तुमने मेरी आजमाइश पास कर ली, मैं कोई सांप नहीं था, मैं इस कब्र का मुहाफिज था। कबूतर ने शहजाद के जख्म पर अपना पंख रखा तो जख्म ठीक हो गया। शहजाद ने कब्र के अंदर जाकर देखा तो वहां एक छोटी सी संदूक थी जिसके अंदर चांदी की अंगूठी थी जिस पर एक आंसू की शक्ल बनी थी। उसने अंगूठी उठा ली तो वो खुद ब खुद उसकी उंगली में पहन गई। जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकला तो उसने बाजार में जाकर मूर्ति के पास अंगूठी रखी। अंगूठी ने रोशनी छोड़ी, लेकिन मूर्ति पत्थर की ही रही। शहजाद ने कहा, क्यों नहीं हुआ? कबूतर ने कहा, क्योंकि ये असल शहजादी नहीं है, ये तो उसका साया है। असल शहजादी इससे भी ज्यादा दूर कैद है। शहजाद मायूस होकर वहां बैठ गया और उसके चेहरे से पसीना और आंसू दोनों बहने लगे। कालियों ने उसका हाथ चाटा और कहा, हिम्मत ना हार, हमने अभी सफर शुरू किया है। शहजाद ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मुझे कोई निशानी दे दे। उसी वक्त आसमान से एक चमकदार पत्थर गिरा और उसके सामने आकर रुक गया। उस पत्थर पर लिखा था, शहजादी इस जगह कैद है जहां सूरज कभी गुरूब नहीं होता। शहजाद ने कालियों से कहा, ऐसी कौन सी जगह है? कालियों ने कहा, वो पहाड़ों की चोटी पर एक झील है जिसके चारों तरफ आईने लगे हैं, वहां सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक गार से गुजरना होगा जहां हवा नहीं चलती। शहजाद ने कहा, चलो चलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी नदी मिली जिसका पानी दूध की तरह सफेद था और उस नदी के किनारे एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था जो कुछ नहीं कह रहा था। शहजाद ने बूढ़े से पूछा, बाबा, ये नदी कैसी है? बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और कहा, ये नदी भूलने की है, जो इसे पार करता है वो सब कुछ भूल जाता है। शहजाद ने कहा, लेकिन मुझे पार जाना है। बूढ़े ने कहा, तो फिर अपना सबसे कीमती सामान यहां छोड़कर जा। शहजाद ने अपनी तलवार उतारी, अपनी चाबी उतारी, अपनी अंगूठी उतारी और सब कुछ किनारे पर रख दिया। फिर उसने कालियों को गले लगाया और कहा, तुम यहीं रुको। कालियों ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। शहजाद और कालियों ने नदी में छलांग लगा दी। पानी बहुत ठंडा था और अंधेरा छा गया। जब वो दूसरी तरफ निकले तो शहजाद को कुछ याद नहीं था, ना अपना नाम, ना अपना बाप, ना शहजादी का नाम। उसने कालियों की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? कालियों ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। शहजाद को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कहीं कोई उसे पुकार रहा हो। वो बगैर सोचे समझे चलता गया और एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे पहुंच गया। पहाड़ में एक गार का मुंह था जिसमें से ठंडी हवा नहीं बल्कि गर्मी आ रही थी। कालियों ने कहा, अंदर चलें? शहजाद ने कहा, क्यों नहीं। गार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था,
लेकिन कालियों की आंखें अंधेरे में देख सकती थीं। वो आगे आगे चल रहा था। अचानक उन्हें एक बहुत गहरा खड्ड नजर आया जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। शहजाद ने खड्ड के अंदर झांक कर देखा तो वहां एक औरत बैठी थी जिसके सर पर सोने का ताज था और हाथ में चांदी की छड़ी थी। शहजाद ने पुकारा, ओ। औरत ने ऊपर देखा और कहा, कौन है? शहजाद ने कहा, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। औरत ने कहा, मैं शहजादी अरूसा हूँ और मैं यहाँ 100 साल से कैद हूँ। शहजाद ने शहजादी को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान हुआ, जैसे कोई भूली हुई चीज याद आ गई हो। उसने कहा, आप यहाँ कैसे पहुंची? शहजादी ने कहा, मेरे वालिद के वजीर ने मुझे धोखा से यहाँ फेंक दिया था और उसने मेरी शक्ल बदलकर एक जैसी लड़की महल में भेज दी है। शहजाद ने कहा, मैं आपको कैसे निकालूं? शहजादी ने कहा, इस खट के चारों तरफ एक फंदा है, अगर तुमने गलत पत्थर उठाया तो ये खट बंद हो जाएगा। यहाँ 100 पत्थर पड़े हैं, इनमें से सिर्फ एक पत्थर वो है जो इस फंदे को खोलता है। शहजाद ने कहा, मैं ढूंढ लूंगा। कालियों ने कहा, मैं पत्थरों को सूंघकर बता सकता हूँ। कालियों ने हर पत्थर को सूंघा और आखिरकार एक पत्थर के पास रुककर भौंका। शहजाद ने वो पत्थर उठाया तो खट के अतराफ से रोशनी निकली और शहजादी ऊपर आ गई। शहजादी ने शहजाद की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम कौन हो? शहजाद ने कहा, मैं वाकई नहीं जानता मैं कौन हूँ। मेरी याददाश्त एक नदी में गायब हो गई है। शहजादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी जब तुम वो अंगूठी दोबारा पहनोगे जो तुमने किनारे पर छोड़ी थी। शहजाद ने कहा, लेकिन वो नदी बहुत दूर है। शहजादी ने अपनी छड़ी से जमीन पर मारा तो एक रास्ता बना जो सीधा नदी की तरफ जाता था। वो दोनों और कालियो उस रास्ते पर चल पड़े, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा दरख्त गिरा हुआ था जिस पर आग लगी हुई थी। शहजादी ने कहा, ये वही दरख्त है जिसके नीचे मेरी माँ दफन है, मैं इसे पार नहीं कर सकती। शहजाद ने कहा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको लेकर जाऊंगा। शहजादी ने इनकार किया, लेकिन शहजाद ने जिद की और आखिरकार वो दरख्त को पार कर गए। इस मंजर के बाद कालियों ने कहा, शहजाद, तुम में बड़ी ताकत है, मैंने कभी किसी को इतना बेगर्ज नहीं देखा। वो नदी के किनारे पहुंचे तो शहजाद ने अपनी तलवार, चाबी और अंगूठी वहीं पड़ी देखी जैसे उसने छोड़ी थी। उसने अंगूठी पहनी तो उसकी याददाश्त वापस आ गई और उसे सब कुछ याद आ गया, उसका नाम, उसका बाप, शहजादी का किस्सा, सब कुछ। उसने शहजादी की तरफ देखा और कहा, मैं शहजाद हूँ, लोहार का बेटा। शहजादी ने कहा, तुमने मुझे ढूंढ निकाला, तुम वही हो जिसके बारे में मेरे ख्वाब थे। शहजाद ने कहा, हमें अब महल वापस जाना है, वहाँ एक झूठी शहजादी बैठी है। शहजादी ने कहा, हाँ, और वो मेरे वालिद को धोखा दे रही है। कालियों ने कहा, लेकिन हमें कैसे जाना है? शहजाद ने कहा, मेरे पास एक चाबी है जो मेरे दादा की है, वो एक दरवाज़ा खोलती है। उसने चाबी गले से उतारी और हवा में घुमाई तो हवा का एक बड़ा बगोला आया जिसने उन्हें उठा लिया और सीधा महल के दरवाजे पर फेंक दिया। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो शहर में त्यौहार था, लोग नाच रहे थे क्योंकि शहजादी अरूसा की शादी वजीर के बेटे से होने वाली थी। शहजाद ने शहजादी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं पहले अंदर जाकर देखूं। शहजादी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शहजाद ने उसे रोका और कहा, अगर वो झूठी शहजादी तुम्हें देख लेगी तो वो फरार हो जाएगी। शहजादी मानी तो गई, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र थी। शहजाद ने कालियों को अपने साथ लिया और कंबल ओढ़कर गायब हो गया। ये उस फल की आखिरी ताकत थी। वो वैसे ही महल के अंदर पहुंच गया जहां सब लोग शादी की तैयारियों में लगे थे। उसने देखा कि वो झूठी शहजादी एक कमरे में बैठी आईना देख रही थी, लेकिन आईने में उसका असल चेहरा नजर आ रहा था, एक बड़ी नाक वाली बदसूरत औरत। शहजाद ने कालियों से कहा, अब हमें सबूत चाहिए। शहजाद ने महल के वजीर को ढूंढा। वो अपने कमरे में बैठा साजिश कर रहा था। वजीर किसी से कह रहा था, कल शादी के बाद मैं बादशाह को जहर दे दूंगा और तुम शहजादी बनकर राज करोगी। वो औरत झूठी शहजादी थी। शहजाद ने ये सब सुन लिया और फिर वो बादशाह के कमरे में पहुंचा। बादशाह सलीम शाह अकेला बैठा था, उसकी आंखों में उदासी थी। शहजाद ने अपना कंबल उतारकर अपना रूप दिखाया और कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी को ढूंढ लाया हूँ। बादशाह ने कहा, यह नामुमकिन है, मेरी बेटी तो महल में है। शहजाद ने कहा, वो झूठी है, असल शहजादी दरवाजे पर खड़ी है। बादशाह ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। शहजाद ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। बादशाह ने सिपाहियों को भेजा तो वो शहजादी को ले आए। शहजादी ने आकर बादशाह को गले लगा लिया और कहा, बापजान, मैं वाकई आपकी बेटी हूँ। बादशाह ने कहा, तुम कैसे साबित करोगी? शहजादी ने कहा, जब मैं छोटी थी तो मेरे गले में एक हार था जो आपने मुझे दिया था। उस हार में एक पत्थर था जिस पर आपका नाम लिखा था। झूठी शहजादी के पास वो हार नहीं है। बादशाह ने झूठी शहजादी को बुलवाया और उसके गले में हार देखा तो वहां कोई हार नहीं था। झूठी शहजादी ने कहा, मैंने हार खो दिया। शहजादी ने कहा, फिर बताओ मेरी माँ का नाम क्या था? झूठी शहजादी खामोश रही।
शहजादी ने कहा, मेरी माँ का नाम बीबी ज़हरा था और वो अपनी शहादत की उंगली में हमेशा नीली अंगूठी पहनती थीं। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी असली बेटी को गले लगा लिया। वजीर और झूठी शहजादी को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर ने सब कुछ कबूल कर लिया और बताया कि उसने शहजादी को एक गार में फेंका था जहां उसे 100 साल तक रहना था। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि बादशाह ने उसके वालिद को मुल्क बदर कर दिया था। बादशाह ने वजीर को उम्र कैद की सजा सुनाई और झूठी शहजादी को शहर से निकालने का हुक्म दे दिया। शहजाद को बादशाह ने सोने और चांदी से नवाजा और कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, तुम जो मांगोगे दूंगा। शहजाद ने कहा, मैं सिर्फ अपने बाप से मिलना चाहता हूँ जो शहर में मेरे इंतजार में है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे बाप को मेरे महल में लाया जाए। जब उस्ताद नुसरत महल पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को देखकर कहा, बेटा तुमने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़ों ने नहीं किया। शहजाद ने बाप को गले लगाया और दोनों रो पड़े। शहजादी अरूसा ने शहजाद को एक तरफ बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे सामने एक बात कहना चाहती हूँ। शहजाद ने कहा, कहो। शहजादी ने कहा, जब मैं इस गार में थी तो मैंने एक ख्वाब देखा था कि एक लोहार का बेटा आकर मुझे बचाएगा और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि वो लड़का मेरी जिंदगी में आए। शहजाद ने कहा, मैं सिर्फ एक मामूली लोहार का बेटा हूँ। शहजादी ने कहा, तुम मामूली नहीं हो, तुम वो हो जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे ढूंढा। कालियों ने वहां बैठकर कहा, अब तुम दोनों शादी करोगे या मैं भी कुछ कहूँ? शहजादी और शहजाद दोनों हंस पड़े। शहजादी ने कहा, तुम्हारा ये कुत्ता बहुत अक्लमंद है। शहजाद ने कहा, ये मेरे बाप का दिया हुआ तोहफा है और ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शहजाद और शहजादी की शादी की तैयारियां होने लगीं। पूरे शहर को खुशी थी। शादी के दिन पूरे शहर में घंटियां बजीं और लोगों ने शहजाद और शहजादी को फूलों से नवाजा। उस्ताद नुसरत ने अपनी भट्टी पर अपने बेटे के लिए एक तलवार बनाई जिस पर लिखा था, सच्चाई हमेशा जीतती है। शहजाद ने वो तलवार अपने साथ रखी और कालियू हर वक्त उसके साथ रहता था। अब कालियू हर एक से बातें करता था और लोग उसे अपना दोस्त समझते थे। शहजादी ने अपने वालिद से कहा कि शहर के गरीब लोगों के लिए एक मदरसा बनवाया जाए जहां सब मुफ्त तालीम पा सकें। बादशाह ने ये काम शहजाद के सुपुर्द किया और शहजाद ने अपने बाप के साथ मिलकर पूरे शहर में लोहारों को इकट्ठा किया और उन्हें काम सिखाया। इसके बाद इस शहर में कभी कोई गरीब भूखा नहीं सोया। कहानी का सबक यह है कि अगर दिल में सच्चाई हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और जो सब्र करता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता।